पीएफआई को केंद्रीय जांच ब्यूरो, एनआईए और तमाम उन एजेंसियों ने पिछले 3 साल से उनकी जब एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी दिखाई दी जो देश के लिए, इलाके के लिए और इस्लाम के लिए नुकसानदेह हैं। ना तो वो इस्लाम का संदेश पहुंचा रहे थे, ना देश की एकता का संदेश पहुंचा रहे थे, ना ही जो है वो इलाके के अंदर अमन की बात कर रहे थे। उनका हर अमल जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला था। 3 साल में एजेंसी को ये मालूम हुआ कि वो देश के लिए सही नहीं है, इसलिए पीएफआई के लोगों पर, उनके हिमायतियों पर, उनको फंड देने वालों पर, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों पर सरकार ने एक्शन किया है। उनका बड़ा टारगेट कर्नाटक है और ख़ास तौर पर जो कोस्टल बेल्ट है कर्नाटक की, उसको वो टारगेट करना चाहते हैं और देश के मुसलमानों को जो है देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के एनएसए मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने देश के नौजवानों को गुमराह होने से और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने से बचाया कि जैसे लोगों को के चुनने की वजह से कश्मीर में हालात ख़राब हुए थे। कर्नाटक को, केरला को, तमिलनाडु को जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी लोग जो इस्लाम की छवि बिगाड़ना चाहते थे वो लोग आज जेलों के अंदर हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं, आरएसएस और बजरंग दल और उनकी जो शाखाएं हैं उनको क्यों बैन नहीं कर रहे हैं? वो लोग भी इसी तरीके का जो काम कर ऐसा है। ये सब जो वो बातें हैं कि जो फर्जी बातें हैं कि आरएसएस जो है ऐसा कुछ कर रही है। आरएसएस समाज सेवा का काम करती है, राष्ट्र निर्माण का काम करती है। उनकी शाखा में जाइए, आप उनके इदारों में जाइए, उनके शिशु मंदिरों में जाइए, उनके संस्थानों में जाइए, जब आपको मालूम होगा कि आरएसएस में और पीएफआई में क्या फ़र्क है। पीएफआई ने देश के अक्सर उन जिम्मेदार लोगों को भी धमकियां दी हैं, किडनैपिंग भी करी हैं, लोगों के हाथ भी काटे हैं, गर्दनें भी काटी हैं। मुझे खुद धमकी दी पीएफआई ने जान से मारने की, तो मैंने उनसे पूछा क्या मुझे जान से मार के आपको जन्नत मिल जाएगी? तो इस बात पर खामोश हो गए। इसलिए ऐसे जाहिल लोगों को बाहर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए उनका ठिकाना जेल है और वो जेल में आराम से रहेंगे। कोरोना काल के टाइम पर उन्होंने जो काम किया, आरएसएस और बजरंग दल और उनकी सारी शाखाएं हो, कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये नेशनल टीवी में भी दिखाया गया है, लोकल चैनलों में भी दिखाया गया है, हर लोगों ने देखा। हाँ, कोरोना काल के अंदर मजबूर आदमी को पटाकर उसे फ़ायदा पहुंचाकर खाने की किट पहुंचा के वो उसे टारगेट करना चाहते थे, उसमें कामयाब भी हुए हैं। और उन्होंने जिन लोगों को इस्तेमाल किया था उन लोगों ने ही बातें बताई हैं, उनकी सारी उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर और उन्हीं की शिकायत के ऊपर एक्शन भी हुआ है। इसलिए कोई भी तंजीम ये ना समझे कि हम किसी को राशन बांट के, किसी को मास्क बांट के, दवा बांट के देश के अंदर देशद्रोह करवा लेंगे या देश के अंदर आतंकवाद फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी मासूम को छेड़ा नहीं जाएगा। इस बैंक से जो है 3 रियासतों के इलेक्शंस पर जो है फायदा होगा बीजेपी को? अगर आतंकवादियों को पकड़ने से देश के लोग खुश होते हैं तो ये तो खुशी की बात है। और जो है ये तो हम सब के लिए हर्ष और उल्लास का और खुशी का मौका है कि आतंकवादी पकड़े जाएं और देश के लोग फ़ायदा पहुंचाएं। तो मैं समझता हूँ ये तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि फ़ायदा होगा। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के अंदर जो ऐसे आतंकवादी पनप रहे हैं, कट्टरपंथी सोच पैदा कर रहे हैं, उनको पहले खुद समझाएं और अगर समझ में उनके नहीं आती है तो सरकार को बताएं, वो समझाएगी। मौलाना, जिस तरह से आरएसएस और बजरंग दल के लोग खुलेआम हथियार लेकर रोड पर चलते हैं, इसको आतंकवादी नहीं कहते? कब चलते हैं? रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से जुलूस निकला था उसमें खुलेआम हथियार जिसका वीडियो वायरल हुआ। जी बिल्कुल सही कहा। फसाद हुए थे, आरएसएस के लोगों ने पुलिस पर लाठियां बरसाई, फतरे फेंक कर मारे थे। रामनवमी के जुलूस में हथियार लेके चलते हैं और जो है शस्त्र पूजा भी होती है साल में एक बार। ये जो मुहर्रम के जुलूसों के अंदर तलवारें लेके कूद-फान मचाते हैं, ये ना तो इस्लाम है और ना देश से मोहब्बत है। जिस दिन ये हथियार लहराना बंद कर देंगे उस दिन देश के अंदर जो है अमन शांति फैलेगी। 12 रबीउल अव्वल के त्यौहार के ऊपर देश के अंदर तलवारें लहराते हैं, बर्छी और भाले लेके घूमते हैं, क्या जायज है? मौलाना, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, आरएसएस के ऊपर क्यों नहीं? कभी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह मुहर्रम पे तलवारें लहराई जाती हैं। और बात सुनिए, क्या यह इस्लाम है?
आप क्यों नहीं क्या ये इस्लाम है? वो तो उनका बिलीव है। क्या ये इस्लाम है? मौलाना क्या ये इस्लाम है? यस या नो बताइए। आप बताइए। मुहर्रम में तलवारें लेना, आप आलिम दीन हैं। मुहर्रम में तलवारें क्या कहेंगे आप? हैं? आप आलिम दीन क्या कहेंगे? मुहर्रम में पूछा हूँ, आप डिफेंड कर रहे हो ना, मुहर्रम में तलवारें लहराना इस्लाम है? उस पर कार्रवाई हुई। दुर्गा पूजा में जो कब हुई? तलवारें कब हुई? हो रही है, कब हो रही है? वो नहीं कहाँ हुई है? नहीं हुई है तो आपके ऐसा गवर्नमेंट से पूछिए है, मौलाना। ऐसा है जिस तरीके से उसमें किसी को नुकसान हुआ था क्या मौलाना? किसी को हथियार लेके मारे थे क्या कोई? बहस कर रहे हैं या जो है वो कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है। मौलाना नहीं, पहले बताइए क्या मुहर्रम में तलवार लेना इस्लाम है? मुहर्रम में यस या नो? नो नो नहीं है ना? तो नहीं, अपना मातम कर रहे हैं मौलाना। नहीं, ऐसा है जिस तरीके से उनका बिलीव है ऐसे ही रामनवमी उनका भी बिलीव है। अपना बिलीव तो जारी रखेंगे आप और दूसरे के बिलीव पे उंगली उठाएंगे। अच्छा, पीएफआई ने कभी हथियार यूज किया था? हमेशा किया कब है। किया? और जो है एनआईए की रिपोर्टें हैं और जो है हमारी मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर, मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हुई है। ये बोलिए कि मुसलमान के तंजीमों को उनसे डर लग रहा था। मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हुई है और मुस्लिम तंजीमों की शिकायत के बाद ही पीएफआई के ऊपर सलीके से इंक्वायरी हुई है। एक एक रिपोर्ट सही सच्ची पाई गई तो देखा गया कि आतंकवादी संगठन पनप रहा है। ये पूरे देश को मालूम है कि कौन लोग ऐसे हैं जो देश के तमाम चीज़ों पर निगाह रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक्शन किया है और एक्शन होता रहेगा। मौलाना, ये बीजेपी के चंद लीडर मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, इनके खिलाफ क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया है। ये लोग ना बीजेपी की विचारधारा को जानते हैं, न बीजेपी का मूल उद्देश्य को जानते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो प्रोग्राम मुतालिक हो या और छोटे बड़े लोग हों। ये भारतीय जनता पार्टी से का ना उद्देश्य है, ना उसके मालिक है, ना उसके प्रवक्ता हैं। एक प्रवक्ता ने पार्टी की गाइडलाइन से हट के बात की थी, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। शुक्रिया।